नमो बुद्धाय क्रांतिकारी जय भीम। दोस्तों, भंते विनाचार्य इनका बौद्ध गया से एक नया वीडियो सामने आया है, तो आइए जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कहना है भंते जी का। देखिए, बिना पेड़ के फल नहीं होता। उगाया तो उसी ने है, तो जड़ तो वही है। अगर मैं ब्राह्मणवाद के खिलाफ हूं तो ब्राह्मणवाद की जड़ काटे। हमें काटने की आवश्यकता क्या है? तो मेरी सीधा कहना है कि मेरी लड़ाई ना तो ब्राह्मणों से है, पर मेरी लड़ाई ब्राह्मणों से तब है जब ब्राह्मणों की जड़ नहीं काटता। तो फिर तो हमें काटनी पड़ेगी, क्योंकि वो पेड़ तो वही उगा रहा ब्राह्मणवाद का। भाई, ब्राह्मणवाद कहीं आसमान से तो नहीं टपक रहा, जमीन से तो नहीं निकल रहा। आप तो ब्राह्मणों के बीच से रहा ना वो। तो मैं कह रहा हूं कि ब्राह्मणों निर्णय करे, ये फैसला करे कि माँ बोधि महाविहार बौद्धों का है, तो उस महंत की, उस पंडित पुरोहित की चुटिया पकड़ के बाहर निकाल। तब तो मानूंगा कि हाँ, ब्राह्मणों में न्याय है, फैसला करने की क्षमता है। पर अगर एक ब्राह्मण दूसरे ब्राह्मण का गलत होने के बाद भी साथ दे रहा हो, तो सारा ब्राह्मण गलत हो जाएगा, तो उंगली फिर बाजी पे उठेगी। हम तो देखने माँ बोधि महाविहारी गए थे, पर दिखाई जब कुछ और दिया, फिर बर्दाश्त नहीं हुआ। फिर तो सवाल था, और ये सवाल था उस पंडित पुरोहित से, उस पिंडदान करने वाले पुरोहित से, जो सदियों से वहाँ पर चोरी छिपे देश को अंधकार में रखकर बीटी एक्ट की आड़ में जो वहाँ पर ये घिनौना खेल कर रहे थे। वो जो तीर्थ स्थल, जो माँ बोधि महाविहार है, जो संसार के लिए ज्ञान का, शांति का, करुणा का, मैत्री का प्रतीक है, जिस ज्ञान के दर्शन को संसार का वैज्ञानिक दर्शन कहा जाता है, उस वैज्ञानिक दर्शन की आड़ में लोग आडंबर पाखंड का काम कर रहे थे। तो ये तो उजागर करना था, उस पंडे की हकीकत तो सामने लानी थी। तो हमने तो यही पूछा, एक हिंदू हो, हिंदू की संस्कृति का प्रचार प्रसार या तो राम के मंदिर पे करो, कृष्ण के मंदिर पे करो, विष्णु के मंदिर पे करो, दुर्गा के मंदिर पे करो, काली के मंदिर पे करो, बुद्ध के मंदिर पे तो नहीं हो सकता। किसने इजाजत दी आपको यहाँ करने की? किसकी अनुमति से यहाँ प्रवेश करके आए? उसके पास उत्तर नहीं था, बौखला गया। वो समझ गया कि आपकी आपकी ये काली करतूतें पकड़ी गई है, और वो जान बचा रहा था, पीछे हट रहा था वो। तो मैंने कहा अभी मौका है, निकल जाओ, नहीं तो खदेड़े जाओगे। मौका है, बाइज्जत चले जाओ, नहीं तो खदेड़े जाओगे। हमने ये कहा, इतने के बाद पूरे देश ने देख लिया क्या हालत हुई है, और उसी का परिणाम है कि देश पूरी तरह से आंदोलित हो चुका है। अब वही हमने कहा था तो निकल जाओ, नहीं तो खदेड़े जाओगे। अब वक्त आ गया, खदेड़े। दोस्तों, आपकी क्या राय है इस पर कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और ऐसे वीडियोस देखने के लिए हमारे पेज को फॉलो सब्सक्राइब जरूर करिए।